आप देख रहे हैं एमआई मीडिया और मैं हूं नीरज कुमार। पेश है आज की विशेष खबरें। आखिर क्या है मोदी और अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल के मुलाकात का सच? मोदी के हवा के आगे क्यों झुका अमेरिका? कहते हैं अमेरिका कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता है। अमेरिकी दूतावास सूत्रों के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से भारतीय मतदाता का पक्ष जानने के लिए अमेरिका ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें यहां मोदी के लहर के साथ भाजपा को 272 सीट से भी ज्यादा यानी पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। और मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय बाजार से अमेरिका दूर ना हो जाए, शायद इसी वजह से अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल मोदी के साथ मुलाकात कर अपने बिगड़े रिश्ते सुधारने के पीछे लग गई हैं। दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल ने किया छलावा, 50 दिनों तक भी नहीं कर पाए जनसेवा। दिल्ली की जनता को साफ सुथरी सरकार देने के नाम पर वोट मांगने वाले केजरीवाल ने जनता की उम्मीदों के साथ छलावा कर जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए इस्तीफा दे दिया है। देश में सुशासन का दावा करने वाले 50 दिनों तक भी जनता की सेवा नहीं कर पाए। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी या दोबारा फुल जनमत के साथ सत्ता में लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। एक बार फिर हुई सांसद की गरिमा तार तार, सांसदों ने लहराए चाकू और उड़ाए मिर्च। आज जो संसद में हुआ उसको देखकर जनता को भी जरूर गुस्सा आ रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि हमने किन सांसदों को चुनकर लोकसभा के मंदिर में बैठाया है। तेलंगाना के विरोधी विजयवाड़ा के सांसद एल राजगोपाल ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कई सांसदों पर मिर्ची के स्प्रे छिड़के, जिससे कई सांसद बीमार हो गए और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। इससे एक और जहां संसद की गरिमा कम हुई है, वहीं संसद की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। राजनीति पक्ष और पार्टी को गंदा बताने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे भी कूदे राजनीतिक दलदल में। केजरीवाल को समर्थन देते हुए कहा, चाय के नाम पर वोट ना दें मोदी को। दिल्ली एनसीआर में साल में एक बार छठ पूजा के अवसर पर या चुनाव के आने के पहले पूर्वांचल के लोगों को संगठित करने के नाम पर बोलने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, लेकिन इनमें से कुछ लोग सही मायने में काम भी करना चाहते हैं। ऐसी ही एक संस्थाओं का महासंघ फरीदाबाद में बनने जा रहा है, जिसका नाम है पूर्वांचल महासंघ। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ हम लोग पूरब से जो आए हैं एक पर्व मना लेते हैं छठ, उसके बाद में साल भर सो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। 3 महीना से आधार कार्ड हम बनवा रहे हैं वहाँ पे रेगुलर। उसके बाद में ब्लड डोनेशन कैंप हमने अपने संस्था में लगाया है। इसके अलावे मेडिकल चेकअप कैंप, इसके अलावे वहाँ पे शादी विवाह जो भी होता है, अपने तरफ बहुत बड़ी एक बुराइयाँ हैं कि दहेज, वो दहेज प्रथा को हम लोग समाप्त करें, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। करीब 80-85 संस्थाएं यहाँ पूर्वांचल के लोगों की हैं। बहुत बड़ी संख्या होने के बावजूद भी कुछ गतिविधियाँ ऐसी हो जाती हैं जो जहाँ हम लोग विवश हो जाते हैं, अपना दुख भी नहीं प्रकट कर पाते। हमारा सुनने वाला भी लगता है कि कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये सोचा कि मेरी आवाज़ सुनो, ये एक हमारा मेन उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर हमने पूर्वांचल महासंघ का एक प्रयास किया। पूर्वांचल के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे फरीदाबाद में लगभग 6.5 लाख पूर्वांचल के लोग रहते हैं, और मैंने जो अनुभव किया है कि अभी इनके अंदर जागृति पूरी तरह से नहीं आई है, जिसके कारण हर क्षेत्र में हम पीछे होकर रह गए। इस चीज़ को जागृत करने के लिए, जागृति को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पूर्वांचल महासंघ का गठन कराया कि ताकि इसके माध्यम से हम हर क्षेत्र में हर उन व्यक्ति तक पहुँचे जो अनभिज्ञता के रूप में रह रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको बनवाकर उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मैं समझता हूं कि फरीदाबाद में यह एक विडंबना है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे एनआईटी क्षेत्र है, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मर्डर 1 साल के अंदर वहाँ हुआ है, और वह सभी मर्डर पूर्वांचल का है, के लोगों का है। और उसमें
प्रशासन की तरफ से रुचि नहीं दिखाई जाती, जिसके कारण कई केसों के तो FIR लॉन्च नहीं हुई। यह एक सोचनीय प्रश्न है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूर्वांचल महासंघ का गठन करने की ठानी और उसको किया जा रहा है, जिसमें 80 संस्थाओं के लगभग फरीदाबाद में कार्यरत हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि उन सभी संस्थाओं को जोड़कर यह महासंघ बनाया जाए और उसके माध्यम से अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात है कि यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं उनके साथ हम बेहतर संबंध बनाकर उनके साथ हरियाणा के विकास में अपना योगदान भली भांति दे सकें। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों को एक साथ लेकर और यहाँ के भाइयों को साथ में जोड़कर सबसे भाईचारा का एक संबंध बनाकर यहाँ पर हम रहें और कार्य करें, ताकि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कम किया जा सके। आगामी लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद की जनता क्या चाहती है और यहाँ के कांग्रेसी नेता महंगाई और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात किया यहाँ से कांग्रेस की टिकट चाहने वाले मंत्री के सुपुत्र विजय प्रताप सिंह से। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। पार्टी के लिए तो अभी लोग हमारे यहाँ फरीदाबाद में बिल्कुल ठीक है। लोग कैंडिडेट के खिलाफ हैं कि भाई ये कैंडिडेट पिछले 5 साल में ऑफिस में भी नहीं आया और ना इसकी कोई प्रेजेंस है, तो कैंडिडेट के खिलाफ है। पार्टी का भी यहाँ ठीक है। अगर पार्टी कैंडिडेट बदल दे, चाहे किसी को टिकट दे दे, तो पार्टी की पोजीशन अच्छी। तो महंगाई तो इंटरनेशनली है, इसमें कोई दो राय नहीं। पीछे कंट्रोल भी हुई है ये, और उसके अलावा लोगों की ज़मीन के दाम भी बढ़े हैं, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। स्लाइटली ये मैटर तो है महंगाई का, लेकिन बावजूद उसके और भी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। अभी दिल्ली में जो नई सरकार आई है उन्होंने बिजली पानी की कीमत कम किए हैं, मुंबई में भी बिजली पानी की कीमत कम किए हैं। क्या आपकी सरकार यहाँ जो कांग्रेस की है वो ऐसा कुछ करने जा रही है? दिल्ली में तो भाई साहब इन्होंने घोषणा की थी केजरीवाल जी ने कि भाई 50% कम करेंगे, और इन्होंने मात्र छलावा किया है, 200 यूनिट और 400 यूनिट तक कम किए हैं, जिसका फ़ायदा बामुश्किल 5% लोगों को मिलेगा। और हरियाणा में प्रति यूनिट 30 पैसे से लेकर और 1 रुपये तक हरियाणा गवर्नमेंट ने कम किए, तो उनके मुकाबले तो हमने बहुत ज़्यादा कम किया हरियाणा। अभी आपके मुख्यमंत्री ने खाप पंचायत के साथ कुछ समझौता किया है और उसे जायज़ बताया है, आप क्या मानते हैं इस संबंध में? देखो भाई साहब, जायज़ नाजायज़ खाप की बात नहीं, बात जायज़ नाजायज़ होती है। कोई भी पंचायत, कोई भी संस्था गलत बात कहती है तो वो बात गलत है, और कोई संस्था कोई बात सही कहती है तो वो बात सही है। हम इसको इस रूप में देखें कि भाई खाप पंचायत ने एक बात गलत कहती तो पंचायत ही गलत है, ऐसा नहीं है। अगर वो कोई बात गलत कहते हैं तो वो बात गलत हो, कोई बात सही कहते हैं तो वो बात सही, ये होना चाहिए मापदंड। इस संबंध में फरीदाबाद के पूर्व मेयर सूबेदार सुमन का कुछ और ही मानना है। उनके अनुसार फरीदाबाद में कांग्रेस के अलावा आप पार्टी या भाजपा की कोई पहचान ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी का तो कोई खास फरीदाबाद में कुछ है नहीं। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के अलायंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनका अलायंस लोकदल से होता है तो थोड़ा सा इनको बल मिलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर NK पांडे की पूरी जीवनी 23 फरवरी को जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।